हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल पर सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि टेबल में मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया हुआ है। टेबल में स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर एंड 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए हुए हैं। अब हम टेबल में यहाँ पर इस कॉलम में हर एक स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। जिस भी सेल में आपको फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं उस सेल पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर मुझे इस सेल में फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक कर दिया है। अब आप टेबल टूल्स में लेआउट टैब में डाटा ब्लॉक में फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे, जिससे ये एक विंडो आ गई है। इस विंडो में फॉर्मूला में आपको बताना होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर इस सेल में हमें फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए हम फर्स्ट स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं उनका सम करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो अपने आप लिखा हुआ आया है लेफ्ट। इसका मतलब है कि सम के फॉर्मूला में इस सेल के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उनका ये सम कर देगा। तो अगर देखो हम यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सम आया है 227। इस सम में रोल नंबर की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि रोल नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सम निकला है उसमें रोल नंबर की वैल्यू को भी इंक्लूड किया गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सम निकले इसमें रोल नंबर की वैल्यू को ना इंक्लूड किया जाए, तो इसके लिए आप सम के फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेबल में कॉलम्स के नेम्स क्या होते हैं और रोज की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिन वैल्यूज़ का आप सम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वैल्यूज़ हमारी टेबल में कौन से बॉक्स या फिर कौन सी सेल में प्रेजेंट है। टेबल में फर्स्ट कॉलम का नेम होता है ए, सेकंड कॉलम का नेम होता है बी और थर्ड कॉलम का नेम होता है सी। तो इसी तरीके से आप बाकी के कॉलम्स के नेम भी निकाल सकते हो। टेबल में फर्स्ट रो का नंबर होता है 1, सेकंड रो का नंबर होता है 2 और थर्ड रो का नंबर होता है 3, फोर्थ रो का नंबर होता है 4 और इसी तरीके से हम बाकी के रोज का नंबर भी निकाल सकते हैं। अब हम सेल को कैसे रेफर किया जाता है, या फिर अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी वैल्यू कौन से सेल में है, उसका नेम क्या है, ये फाइंड बताएंगे। सेल को हमेशा कॉलम के नेम और रो नंबर से रेफर किया जाता है, मतलब कि आपको ये पता लगाना होगा कि हमारी वैल्यू कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में है। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स है 45, वो हमारी थर्ड कॉलम में और थर्ड रो में प्रेजेंट है। इसीलिए फर्स्ट स्टूडेंट के हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे C3 सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉलम है C और रो है 3, तो इसीलिए इस सेल का नेम हुआ C3। इसी तरीके से जो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स है वो हमारे D3 सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि ये हमारा फोर्थ कॉलम है, रो है 3, तो इसीलिए इस सेल का नेम हुआ D3। इसी तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट के लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स है वो कौन सी सेल में प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट के लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स 56 हमारी E3 सेल में है, क्योंकि ये कॉलम है हमारा फिफ्थ और फिफ्थ कॉलम का नेम होता है E और रो है 3, तो इसीलिए इस सेल का नंबर हुआ E3। अब हम यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला पर जाएंगे। इस विंडो में आप सम के फॉर्मूला में लेफ्ट को रिमूव कर दोगे
अब आप यहाँ पर बताओगे कि आप कौन सी वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करना चाहते हो। फर्स्ट स्टूडेंट के जो फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स है वो हमारी C3 सेल में प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में कीबोर्ड से टाइप कर दिया C3। अब आप कीबोर्ड से कोलन प्रेजेंट करोगे, कोलन यहाँ पर रेंज को स्पेसिफाई करता है। अब आप फर्स्ट स्टूडेंट के जो लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स है उस सेल का नेम बताओगे। फर्स्ट स्टूडेंट के लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स E3 सेल में प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में कीबोर्ड से टाइप किया E3। इसका मतलब है कि अब सम के फॉर्मूला में C3 से लेके ऐसे बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होगी E3 तक उनका सम निकल जाएगा। अब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर वैल्यू आई है 124। इस वैल्यू में अब रोल नंबर की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया है। इस तरीके से आप बाकी के स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इस सेल में हिंदी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पर क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हो कि सम के फॉर्मूला में अब यहाँ पर ब्रैकेट में अपने आप ही लिखा हुआ आ गया है अबव। इस फॉर्मूले में अब ऊपर की तरफ जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी उनका सम किया जाएगा, मतलब 45 से लेके 78 तक जितनी भी वैल्यूज़ है उनका सम निकाल दिया जाएगा। अब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि हिंदी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स आए हैं 436। अब हम यहाँ पर इस सेल में इंग्लिश सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करने के बाद डाटा ब्लॉक में फॉर्मूला पर क्लिक किया। अब फॉर्मूला में आप सम की बजाय एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसके लिए मैंने सम के फॉर्मूले को डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पर इक्वल के साइन को डिलीट नहीं किया है क्योंकि हर एक फॉर्मूला इक्वल के साइन से ही प्रेजेंट होता है। अब आप पेस्ट फंक्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इस डाउनवर्ड बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्मूले हम अपने टेबल में यूज़ कर सकते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब इस लिस्ट से हम एवरेज का फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में अब हम बताएंगे कि इस फॉर्मूले में हमें कौन सी वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड आउट करना है। हमें ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है उनका एवरेज निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया अबव। आप नंबर फॉर्मेट में ये भी बता सकते हो कि आप एवरेज को निकालने के लिए कौन सा नंबर फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हो, जैसे कि करेंसी, इंटीजर, परसेंटेज या फिर डेसिमल। मैंने यहाँ से डेसिमल नंबर फॉर्मेट चूज़ किया। इस फॉर्मेट में एवरेज को दिखाने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद इस सेल में इंग्लिश सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स निकल कर आ गए हैं। अब हम मैथ सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इस सेल में, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला पर क्लिक किया। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला में मिन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर अब सम का फॉर्मूला डिलीट कर दिया है। पेस्ट फंक्शन में डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके आप मिन का फंक्शन सेलेक्ट करोगे, मिन का फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट में बताओगे कि आप कौन सी वैल्यूज़ का में से मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पर इस कॉलम में उनका मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा अबव। अब आप ओके के बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब मैथ सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स निकल कर आ गए हैं और मैथ सब्जेक्ट में के मिनिमम मार्क्स हैं 23।
अब हम इस सेल में मैथ सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस सेल में क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पर क्लिक किया। अब आप सम का फॉर्मूला डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट फंक्शन में से मैक्स का फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। आप ब्रैकेट में टाइप करोगे अबव और इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स निकल कर आ गए हैं। इसी तरीके से फॉर्मूला में यहाँ पर पेस्ट फंक्शन में जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो।